ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमुष्णुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता नासदुच्यते सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वथा श्रुतिमुल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम् भूतभातृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्याकारण कर्तृत्वे ये तो प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे ये तो रुच्यते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का और 22 श्लोक तक देखा था। आज 23वीं श्लोक का देखेंगे। और 23 श्लोक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। यहाँ पर इसका श्लोक का ऊपर शास्त्रार्थ भी होता है और ये थोड़ा भूमिका दिया गया। और यद्यपि दुर्विज्ञेयः अयम आत्मा तथापि उपायेनः सुविज्ञेय एव इत्याह। यहाँ आत्मा को प्राप्त करना अत्यंत दुर्विज्ञेय है,
दुर्विज्ञेय होने के नाते भी इसका एक उपाय निकला, इसको सुविज्ञेय किया जाता है, जैसा ये मंत्र में बताया गया और इसी का बारे में उपोद्घात में कहा गया। अभी मंत्र का उच्चारण हो जाए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमेवैषा वृणुते तेन लभ्या तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। यहाँ ये आत्मा का बारे में यहाँ कह रहा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा केवल प्रवचन से ही लभ्यमान नहीं है, और ना मेधया ना बहुना श्रुतेना, मतलब आप शास्त्र पढ़ के बड़ा ज्ञान अर्जित किया, मेधा संपन्न हो गया, तब भी, और बहु श्रवण भी किया, तब भी इसको प्राप्त किया नहीं जाता, केवल श्रवण मात्र से। ये में वैश्य वृणुते तेन लभ्या, जिसको जो आत्मा वरण करता है, और तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम, उसी का ही आत्मा जिसको वरण करता है, उसी का ही आत्मा अपना स्वरूप को तो प्रकट कर देता है, हाँ, बोध करा देता है, वही यहाँ पर बताया गया। और यहाँ अन्वयार्थ देखेंगे तो अयम आत्मा, यहाँ आत्मा प्रवचनेन, वेदों का बहुत अध्ययन के द्वारा ना लभ्या, प्राप्त करने योग्य नहीं है, ना मेधया माने ग्रंथों की धारणा शक्ति के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जाता है, और बहुना श्रुतेना, शास्त्र श्रवण के भी द्वारा भी ना प्राप्तव्य है, नहीं प्राप्त किया जाता है। येषः याम एवह वृणुते, यहाँ आत्मा जिस साधक पर ही कृपा करती है, वृणुते मतलब आत्म कृपा होता है, तेना लभ्य, मन उसी का द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। तस्य तस्य एषः आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, माने वो आत्मा उसके साक्षात समक्ष में जो अधिकारी है, जो आत्मा का प्रार्थना कर रहा है, आत्मा उनका सामने उजागर कर देगा, अपना स्वरूप को प्रकट कर देगा। ये यहाँ आत्मा तनु मीन्स अपना स्वरूप को प्रकट करेगा, जो पारमार्थिक स्वरूप को विवृणुते प्रकट करती है, ये बात यहाँ कहा गया। और हम भाष्य में जाएंगे तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, ना अयम आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्य ज्ञेयः, ना अपि मेधया ग्रंथ अर्थ धारणा शक्त्या बहुना श्रुतेना केवलेन, ये बताया गया। यहाँ पर इस आत्मा को ना तो प्रवचन अर्थात अनेक वेदों के जो आयत्त करके, माने उसका ज्ञान प्राप्त करके भी प्राप्त किया नहीं जाता, ये बात यहाँ भाष्यकार ने लिखा है। यहाँ तीन बात यहाँ कहाँ है जी, तीन चार बात कहाँ है। केवल आत्मा श्रवण, केवल श्रवण ही कर रहे हैं और आत्मा का कृपा नहीं हुआ, तब भी केवल श्रवण मात्र से ही आत्मा का कृपा, आत्मा का अनुभूति नहीं होगा। और ये प्रवचन है ना, केवल प्रवचन ही कर रहा है, प्रवचन करे तो भौतिक स्तर पर भी आत्मा का वर्णन कर रहा है, आत्मा का अनुसंधान अनुभूति नहीं किया गया, केवल प्रवचन ही प्रवचन कर रहा है, तो तब भी प्रवचन से भी आत्मा का ज्ञान अनुभूति नहीं होगा। ना बहुना श्रुते, ना बहुत श्रवण कर रहा है, कहीं उपनिषद 108 उपनिषद भी श्रवण किया, तब भी आत्मकृपा ना होने, माने जिसको अधिकारी है उसी का ही लगाव, जिसको है उसी का ही वो वर्ण करेगा। अब केवल सुनते ही जा रहा है, सुनते ही जा रहा है, तत्व को उसको अनुसंधान नहीं किया, तभी आत्मकृपा उस पर नहीं होगी। माने या कोई ब्रह्मनिष्ठा में आत्मा में ही रत है, आत्मा उनको वर्ण करेगा,
केवल सुनने मात्र से ही आत्मा आपको वरण सुन लिया, आत्मा वरण करेगा, ज्ञान प्राप्ति होगा, ये बात नहीं है। ये बात यहाँ कह रहा है। यहाँ साधक जिस एक की वरण करता है उसकी वहाँ प्राप्ति है। माने ये साधक जिस एक में, एक अनिष्ट में ही लगे रहा, हमको और आत्मा को प्राप्ति छोड़ के हमको कुछ भी नहीं है, केवल हम आत्मा ही चाहिए, भौतिक वस्तुओं का और नाम यश कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आत्मा ही में रत रहने वालों को, उसे, वो साधकों को आत्मा ही अपना स्वरूप को प्रकट कर देता है। उसका सामने यहाँ आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है, यहाँ बताया गया। और यहाँ पूर्व में जो हम लोग 5 मंत्र देखा था 18 से 22 तक, वहां पर जो महावाक्य अर्थ का वर्णन किया गया, तत्पद शोधन तम पद शोधन का, दोनों को यहाँ बता के, और असिपद शोधन को अनवस्थेश व्यवस्थिता इत्यादि मंत्रों में, और अशरीरम शरीरेशु इत्यादि मंत्रों में वहाँ पर बताया गया। ये दोनों का एकता ही असिपद पदार्थ बताया गया। अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेश व्यवस्थितम, वो अनवस्थ में ही व्यवस्थित है, माने नाशवान में ही नाशरहित आत्मा, अविनाशी आत्मा वहां पर है, ये बात कहा गया। अब और उसकी अनुभव करने का उपाय इस मंत्र में कैसा इसको अनुभव किया जाएगा, इस बात को यहाँ पर कह रहा है। और ना यहाँ नाय भाष्य में नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न वेद स्वीकरणेन लभ्य ज्ञेयः न अपि मेधया ग्रंथ अर्थ धारणा शक्त्या बहुना केवलेन श्रुतेन इत्यादि बताया। माने प्रवचन, केवल प्रवचन करने से ही आत्मा का आप यहाँ स्वरूप का बोध नहीं होगा। आत्म शब्द की अर्थ जो स्वरूप क्या है, उन अन्य शास्त्रों में भी आत्मा शब्द का स्वरूप का बारे में भी बताया गया। आत्म शरीर का क्या स्वरूप है, मतलब यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावा तस्मादात्मेति गीयते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते माने जिसको जो आत्मा अपना आपको आदान करता है, आत्मा अपना आपको स्वयं ही अपना वरण करता है, उनको चुन लेता है। और यदा दत्ते यच्चाति विषया निहा माने वो सभी विषयों से मुक्त होकर उनका और कुछ नहीं बचा सोचने का, केवल आत्मा ही का ही ऊपर जिसका और मन लग गई उसी का ही आत्मा वरण करता है। और इसी श्लोक में भी उसी का अर्थ दिया गया। आपनोति व्यापनोति सर्वम जगत इति आत्मा, माने सबको आपनोति व्यापनोति, सर्व व्यापक भी है, सबको आपनोति, सबको भी अपना आपको अपना अंदर में, आत्मा अंदर में ही सब कुछ ही होने के नाते आपनोति, सबको आपनोति। आकाश को भी अवकाश देने वाला आत्मा है, आकाश को भी आत्मा आपनोति है, माने अपना घेराव में रखा है। आकाश को भी अवकाश देने वाला आत्मा होता है, इसलिए यह आपनोति यहाँ कहा गया। आपनोति व्यापनोति, सर्वव्यापक भी है आत्मा। सर्वम जगत इति आत्मा, सर्व जगत में आत्मा व्यापक दृष्टि से है, इसलिए यहाँ पर समस्त जगत में जो प्राप्त है और व्याप्त है वह आत्मा ही है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। जीवात्मा नित्य प्राप्त ही है, हम लोग जानते ही है। जीवात्मा सभी हम लोग जानता है, मैं हूँ, सभी जीव जानता है मैं हूँ। कोई नहीं जानता मैं नहीं हूँ, कोई नहीं कहेंगे। अभी मैं तो हूँ, चींटी से लेकर हाथी तक सभी मैं हूँ कहते हैं, किंतु मैं हूँ कहते हुए भी मैं की मात्र वो स्वरूपता को नहीं जानता। अपना व्यष्टि कार्य कारण संघात शरीर को मैं मान के मैं हूँ कहता है, किंतु मैं जीव हूँ मानता है। अगर कोई चींटी का शरीर भी, चींटी अपना अहंकार से मैं चींटी वाला हूँ, मैं दूसरा शरीर वाला नहीं हूँ। हाथी भी मैं हाथी वाला शरीर को मानता है, मनुष्य भी मनुष्य शरीर को अपना मैं हूँ मानता है, मगर वो अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं जानता है। मैं ब्रह्म हूँ वैसा नहीं जानता है। उपाधि का ही मैं मान के मैं हूँ जानता है। और वैसा ये
मैं ही सभी उपाधियों में मैं ही व्यापक हूँ, वैसा नहीं जानता है। जैसा लहर है, समुद्र में लहर है, एक एक लहर मैं अपना अपना अलग मैं हूँ, अपना अस्तित्व को मैं हूँ कह रहा है, किंतु मैं जल रूप में मैं ही समुद्र हूँ वैसा नहीं जानता है। समझ रहे ना? अब प्रत्येक गढ़ अपना अपना को अलग अलग देख रहा है उपाधि का वजह से। मैं छोटा गड़ा हूँ, बड़ा गड़ा हूँ, मैं ये वैसा वैसा जैसा जितने रूप है, अपना अपना रूप को, अपना अपना आकार प्रकार को मैं मान के बैठा है, किंतु सभी गढ़ों में मिट्टी रूप में मैं ही हूं। वो एकता दृष्टि ना होने के नाते जीव यहाँ पर आत्मा तत्व को बोध नहीं हो पा रहा है। ये बात यहाँ पर शरीर को ही मैं मान बैठा है। और ये अपस्तंभ सूत्र में भी आत्मा का बारे में वर्णन किया गया। अपस्तंभ सूत्र में, शास्त्र में आत्मा क्या है, यहाँ पर आत्मा आत्मलाभान ना परम विद्यते, आत्मलाभान ना परम विद्यते, आत्मलाभ के सिवा दूसरा परम जानने वाला और कुछ नहीं है। संसार में जो कुछ है आत्मलाभ ही परम लाभ है, ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं है। आप ईश्वर को अब जब उपासक है तो आप विष्णु का, कृष्ण का, देवी का पूजा भी करके हमारा उपासक जो उपासक है उपास्य देवता का दर्शन करना चाहता है, वो उपासना में आता है। अगर उपासक उपास्य देवता का दर्शन हो जाए तो उनका उपासना सफल हो गया। वहां पर वो मेरा प्राप्तव्य चित्त मैं प्राप्त किया, परमात्मा का हमको दर्शन हो गया, वो संतुष्ट हो जाएगा। किंतु वो भी द्वैत में ही आता है, क्योंकि अगर वहां एक उपासक है या उपास्य देवता है, उपासक उपास्य देवता का दोनों अलग होने के नाते वहां द्वैत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वहां अद्वैत सिद्ध करने के लिए यहाँ केवल आत्मा का ही उपासना करना ही, उससे अधिक और कुछ नहीं है। बृहदारण्यक का उपनिषद में भी कहा है आत्मित्य उपासिता, आत्मित्य उपासिता, आत्मा को ही उपासना करना है और कुछ की किसी का उपासना नहीं करना। माने वो ऊपर लेवल में आत्मा अपना आप ही सब कुछ है, अपना आपका उपासना करो। अब पूरा ब्रह्मांड आपका अंदर में ही है, हृदय में, अपना की वहीं पर स्वाहा करो, वहीं पर उपासना हो जाएगा। ये अगर जिसका द्वैत दृष्टि है, अगर उपासनाओं में भी अलग अलग प्रकार का उपासक होता है जी, सब एक जैसा नहीं रहता। उत्तम अधिकारी के लिए ये बात जो ज्ञान में श्रवण मनन निधिध्यासन करके करने का ये प्रक्रिया में ये बता रहा है आत्मित्य उपासिता, मतलब जो अहंग्रह नहीं है, आत्मा का ही उपासना है। आत्मा मैं ही हूं, वो अहंग्रह उपासना मैं पहले बताया था, वो आदित्य उपासना, मनोब्रह्मेति उपासना, आकाश उपासना, वो उपासना मैं पहले बता चुका हूं। वो पहले पिछले मंत्र में अहंग्रह उपासना आया। या ये अहंग्रह नहीं, आत्मा को आत्मा ही मैं ही सर्वत्र हूं, वो अहंग्रह नहीं है। ये अहंग्रह होता है, वो अहंग्रह उपासना से आपको ब्रह्मलोक का प्राप्ति होता है, आपको स्वरूप का बोध जीवन मुक्ति नहीं होगा। अहंग्रह उपासना से आप अहंग्रह उपासना से भी आप अलग देख रहे हैं ना, आकाश अलग है, मैं अलग हूं, मैं आकाश जैसा व्याप्ति हूं। वो वहां भी लेश मात्र द्वैत रहते ही है। इसलिए यह केवल मैं ही हूं, अहम अस्मि, केवल मैं हूं। वैसा जो उपासना करने का यहाँ बता रहा है, आत्मा का बारे में बता रहा है यहाँ। इसलिए आत्मित्य उपासिता, आत्मा का ही उपासना करे, अन्य लोगों का उपासना ना करे। माने और यदि इतरम इतरम पश्यति, वो दूसरा दूसरा देखे तो और वो द्वैत देखेगा। वहां एक देवता है, मैं उपासक हूं, उपास्य देवता है, और वह द्वैत होने के नाते पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। अगर वो उपासक लोग है, उपासना में भेद है, उपासक का भी अधिकार भेद से सभी आध्यात्मिक जीवन में केवल पारमार्थिक तत्व को ही मैं समझूंगा, केवल अद्वैत वेदांत का ही मैं उपासना, आत्मा का उपासना करूंगा, वैसा अधिकारी भी अत्यंत विरल होता है। सभी अधिकारी नहीं होता वैसा। अगर अधिकार भेद का वजह से कोई भक्ति करे, कोई
योग करे, कोई और कुछ कर्म करे इत्यादि रूप में शास्त्र अपना अपना अधिकार का भेद से वर्णन किया गया। और यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ पर साधन चतुष्टय संपन्न बन के आया, विवेक वैराग्य क्षमादि षटक संपत्ति हो गया, उनको मुमुक्षु ही चाहिए, मुक्ति होना ही चाहता है वो। और संसार में हमको ना कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मैं मुक्त ही होना चाहता हूँ। वैसे मुमुक्षु के लिए यहाँ पर आत्मा का बारे में वर्णन कर रहे हैं, मैं मुक्ति होना चाहता हूँ, आत्मित्य उपासिता। और आत्मदेव का ही उपासना करना है, बाकी किसी का उपासना नहीं करना। और आत्मा का ये आत्मा ज्ञान का ज्ञान से अधिक और कुछ भी नहीं है, वैसा ये अद्वैती लोगों का सिद्धांत है। फिर यहाँ पर द्वैतवादी लोग भी कहता है, इसका वर्णन अलग करता है द्वैतवादी लोग। नहीं जी, आप जो कह रहा है आत्मा का ही उपासना करे, आत्मा मतलब यहाँ जो देवतादियों का कहना है परमात्मा अप्राप्त है, या परमात्मा का प्राप्ति ही बड़ा लाभ है। यहाँ नायमात्मा प्रवचन लभ्य, मतलब यहाँ प्रवचन से लभ्य नहीं है, किंतु ये कौन है, या आत्मा नहीं है, यहाँ देवता है। वो लोग बोल रहे हैं एक ईश्वर परमात्मा है सगुण साकार वाला, वो देवता भी आसान से लभ्य नहीं है, इसलिए हम लोग देवता का ही क्यों नहीं करेंगे। परमात्मा भी तो जो परमात्मा अप्राप्त है, परमात्मा का ही प्राप्ति बड़ा विरल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आत्मा को ना लेके देवता को लेंगे। हमारे जो कृष्ण है, विष्णु है, राम है, वो लोग भी उनका प्राप्ति भी अत्यंत विरल है, इसलिए उनको भी हम लोग यहाँ लेंगे। देवता को क्यों नहीं लेना, आत्मा ही हम भगवान का ही, ईश्वर का ही, माने देवता का ही मैं हम लोग आत्मा मानेंगे, उनका ही दर्शन ही हमारा मुक्ति होगा। फिर ऐसा बोले तो सिद्धांत कहेगा नहीं नहीं, आप आत्मा तो सर्वत्र है जी, देवता आप अलग है, देवता अलग है। वो ऐसा मानने के नाते द्वैत लोग देवता का ऊपर सब छोड़ दिया, ये आप प्रभु है मैं दास हूं, वैसा वहां पर आप पूर्ण है मैं आंश हूं। परमात्मा को पूर्ण मानता है, उनको आंश मानता है। यहाँ वेदांति का बात पूर्ण आंश ये वो भी उपाधिगत है, सर्वात्म भाव वो एकत्व बोध नहीं करा देंगे। इसलिए भगवत गीता में भी कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबका हृदय में मैं ही हूं। मैं ही मतलब वहां जीव परमात्मा ही आत्म रूप है ना, सबका हृदय में हृदय अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा इत्यादि रूप में भगवत गीता में भी कहा गया, मैं ही सभी जीवों में मैं ही हूं। यह बात जो द्वैतवादी जो कह रहा है, जो केवल मैं हम लोगों को भगवान का ही पूजा करेंगे और आत्मा का क्या करना है, तो फिर वहां पर भी ये शास्त्रानुकूल नहीं पड़ेगा। यहाँ परमात्मा हमारे हृदय में साक्षात है, आत्म रूपे ना परमात्मा ही है, वो आत्मा का ही उपासना करे निराकार रूप में। और वैसा यहाँ पर भी कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदय, सबका हृदय में परमात्मा ही है। अगर परमात्मा का सत्य संयोग हो, तो परमात्मा के साथ अगर संयोग करेंगे, आप परमात्मा का उपासना करेंगे विष्णु भगवान का, आप विष्णु भगवान का भी अगर उपासना करके आप जाएंगे कहाँ पर, सगुण परमात्मा का जब उपासना करेंगे तो वो स्वर्ग लोग जाएंगे न, माने वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ जाएंगे तो वैकुंठ में आप अनंत काल तक, जब तक विष्णु वैकुंठ में रहेंगे तब तक अनंत काल तक वैकुंठ का अनुभव करेंगे, भगवान का सानिध्य में, सारूप में, समीप में इत्यादि कई प्रकार का मुक्ति बताया है, 4 प्रकार का। तो 4 प्रकार का मुक्ति में आप भगवान का ही आभूषण होकर भगवान का निकट में, भगवान का सानिध्य में रहेंगे। तभी जब महाप्रलय हो जाए तो वैकुंठ भी बना हुआ है, वैकुंठ शाश्वत नहीं है ना। जब पूरा ब्रह्मांड ही बन गए तो कैलाश वैकुंठ इत्यादि जो कुछ है वो बना हुआ पंचभूतों से, फिर वो भी बना हुआ चीज प्रलय काल में जो बना वो बिगड़ेगा। जो भी चीज पंचभूतों से, सूक्ष्म पंचभूतों से भी, वो स्थूल पंचभूतों से वो बना हुआ चीज बिगड़ेगा। अभी स्वर्ग आदि इत्यादि वो दिव्य लोक है, वो सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। अपना पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से बना हुआ है,
स्थूल पंच महाभूतों से। इसलिए स्थूल पंच महाभूतों में सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्रा विद्यमान है, सूक्ष्म तन्मात्र से ही स्थूल बना। वैसे ही जैसा धूलिकण है जी, आपका प्रपंच कैसा बना, आप दौड़ के आ रहे हैं, जब आप गाड़ी वहां पार्क किया मेट्रो का नीचे, वहां यहाँ पर दौड़ के आया, जब तक अपना घर में रहे तो अपना आप रहा, फिर जब परिश्रम हो गया आप आने में, जब पसीना निकला, पसीना निकले तो पसीना कैसे निकला, गर्मी से पसीना निकला, गर्मी से पसीना निकले तो पानी निकला, जो पानी पंखा के नीचे बैठो तो पानी जम गई, वही मैला बन गई, समझ लिया ना। वो मैला बन के फिर आप, पहले आपको पसीना आपका अंदर में रहे तो मैला आपको नहीं दिखा, जब पसीना ठंडा हो गया तो मैला रूप में आपको दिखने लगा, जम गए। तो यही तन्मात्र भी, वो सूक्ष्म तन्मात्र भी स्थूल प्रपंच वैसा ही बनता है। हाँ, वो जो जैसा हम लोग अणु परमाणु बोलते हैं ना, वो परमाणु अणु में परिवर्तित होगा, अणु में, अणु मतलब धूलिकण, वो धूलिकण ही घनीभूत होकर मिट्टी रूप में परिवर्तन होगा, मिट्टी फिर परिवर्तन होकर पत्थर रूप में परिवर्तन होगा इत्यादि। ये सब पंच महाभूत वैसे ही बना। वो ग्रास यानी पहले उसका स्वरूप ही था सूक्ष्म, इसलिए ये परमात्मा वैकुंठ भी कैसा बनता है, वो सूक्ष्म तन्मात्र से वैकुंठ बना। अगर वैसा अगर कोई देवता का भी उपासना करे, देवता उपासना में वैकुंठ बना तो वैकुंठ भी बिगड़ेगा, फिर जब वैकुंठ नहीं रहेगा प्रलय काल में, परमात्मा तो अपना स्वरूप में चले जाएगा, उनका बोध हो गया स्वरूप ज्ञान। फिर जीव जब वैकुंठ का उपासक का वैकुंठ में गया, वो मुक्त नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा। फिर जब मुक्ति के लिए तो साधन नहीं किया ना, वो तो परमात्मा का वैकुंठ जाने का, परमात्मा का पूजा किया, और जितने अनंत काल तक अनंत समस वस्त्र वो परमात्मा के साथ रहने के नाते उनका भी मुक्ति कहा गया, माने अनंत जीवन वो जीने का इच्छा ही यार, जीना नहीं पड़ेगा, अनंत जन्म नहीं लेना पड़ेगा, किंतु प्रलय काल में फिर आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुना गीता में कहा गया, और आप ब्रह्म भुवनालोक, ब्रह्मलोक पर्यंत लोक से लेकर सब कुछ फिर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो द्वैत लोगों का जो मान्यता को यहाँ अद्वैती खंडन करता है, नहीं तो आत्मा का ही उपासना करे, और ये बात कहा गया। और वैकुंठ आदि जो उत्पन्न होता है वो सब नाशवान होता है, ये बात कहते हुए यहाँ पर नायमात्मा प्रवचन लभ्या मीन्स आत्मा की जो अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति नहीं है, आत्मा का प्राप्तव्य नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, जो आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं होता है, मतलब आत्मा अगर प्रवचन करो, कर्म करने, कर्म का यहाँ कारण नहीं है, तो कर्म करे तो ही तुम बनो, वैसा बात नहीं। आत्मा तो अप्राप्त से प्राप्ति आत्मा है, प्राप्त से प्राप्ति, यहाँ अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्त आत्मा है। अप्राप्त से प्राप्त को हम लोगों को, जो पहले अप्राप्त था उसको प्राप्त करने के लिए साधन किया, साधन करके हम लोग वो अप्राप्त का वस्तु को प्राप्त किया। जैसा पहले गड़े नहीं था, हम परिश्रम करके मिट्टी बढ़िया इसको तपा के बड़ा चक्र पर घुमा के गड़े बना दिया, पहले गड़ा नहीं था, वैसा वो पहले अप्राप्त था, बाद में प्राप्त हो गया। हाँ, वैसा साधन भी, उपासक भी अगर कोई योग उपासना कुंडलिनी जागरण समाधि इत्यादि भी वो अप्राप्त का प्राप्ति है, किंतु आत्मा प्राप्त से प्राप्ति है, वो नित्य प्राप्त है। किंतु अज्ञान का वजह से आप ना जानने के कारण, अपना स्वरूप का ना जानने का कारण आपको अप्राप्त जैसा लग रहा है। इसलिए आप अज्ञान में मैं परमात्मा कहाँ है जैसा आप चारों ओर गुहार लगा रहे, चारों ओर चक्कर मार रहे, किंतु परमात्मा अपना स्वरूप ही है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा का अप्राप्त पूर्वक प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति परमात्मा को बताया गया। जैसा कंठ आभरण, कंठ आभरण आपका गले में ही है, आप तो ढूंढ ढूंढ के बहुत थक गया, बाद में अरे मिल गया बोल रहा है, सबको बोला मेरा हार खो गया, बहुत कीमती का हार था, सबको बता दिया। फिर जब आपका कपड़ा ही उसको
कपड़ा का अंदर ही ऊपर में कपड़ा आ गए तो आपको बोध नहीं हुआ। बाद में पता चला, कपड़ा उतरा के देखे तो हार में ही कंटा है, कपड़ा ढक गई। अरे यहाँ माला मिल गई हार मिल गई। बोला मिल गई मतलब कहाँ से मिला? वो आपका ही पास है, वो अपना ही पास पहले से ही था। पहले से उन जहाँ वहाँ ढक गया आपका अज्ञान कपड़ा, तभी आप सोचा था आपका ज्ञान नहीं हुआ, मैं शरीर में माला है, हार है, आप बोध हो गया, हार खो गया। वो है तो प्राप्ति पहले से ही वहीं पर है, और मिल गया बोले तो कहाँ मिल गया? आप केवल अज्ञान को हटाया वहीं पर थे। आत्मा भी जहाँ जो आत्मा पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान आत्मा को आप आत्मा का अनुभव होगा अज्ञान जब निवृत्ति हो गए तो। आवरण भी जो मल विक्षेप आवरण निवृत्त हो गए तो आत्मा प्रकट वहीं पर होगा, कहाँ से नहीं आएगी। जैसा मैं पहले भी बताया था, आप जल का जब पानी का ग्रहण करना है तो पानी कहाँ से लाना नहीं पड़ेगा, जहाँ पानी है वहीं पर आपका पानी का कुआं कूदे मिट्टी हटाए तो पानी वहीं पर उपलब्ध है। ये मिट्टी क्या है? मल विक्षेप आवरणी मिट्टी है। ये हटाए तो पहले से विद्यमान आत्मा वहां पर उपलब्ध होगा। मैंने पहले से विद्यमान पानी जैसा आपको वहीं पर उपलब्ध होगा, यहाँ पर भी परमात्मा ही ये प्राप्त से प्राप्ति है, अप्राप्त से प्राप्त नहीं है। अप्राप्त से प्राप्ति समाधि भी अप्राप्त से प्राप्ति है। कोई अधिक योगी जंगल में गया था, कई साल तक बड़ा तपस्या किया, तपस्या कर करके जो चीज़ उनके पास पहले नहीं था अष्ट सिद्धि प्राप्त किया। फिर बड़ा समाधि में जाके समाधि सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त किया। निर्विकल्प समाधि पर्यंत भी वो अप्राप्त से प्राप्ति है। किंतु अगर कोई बड़ा मेहनत करके कई साल तपस्या करके निर्विकल्प समाधि की प्राप्त किया, वो अगर 6 महीने भी निर्विकल्प समाधि में रहा, बड़ा आनंद लिया, सुख अनुभव किया परमात्मा का साथ, तो उनका गैर कोई चिंता नहीं मन में, बड़ा आनंद लिया। फिर समाधि टूटे तो फिर व्यवहार में आना पड़ा। व्यवहार में जब आएंगे तो जीव फिर उनको वो ये सुख दुख का अनुभव होगा, व्यवहार में सुख दुख का अनुभव होगा। अत्यंत सुख अनुभव किया। समाधि भी ये कड़ी धूप में मई जून महीने में जितने धूप लगता है उस समय तो बड़ा बेचैन होता है आदमी की, और एसी का कमरा में जाएंगे तो बड़ा आराम मिलता है, एसी से बाहर आना नहीं चाहता है आदमी। वैसे ही समाधि में अत्यंत सुख मिलता है, कोई वहां पर आपको तंग नहीं करेगा, समाधि में ही रहना चाहता है आदमी। अगर वो समाधि अगर टूटेंगे तो फिर व्यवहार आना पड़ेगा। फिर अगले वो सोचेंगे मैं जिस दिन जितने दिन मैं समाधि में रहा बहुत सुख में रहा, फिर वैसे समाधि और एक बार भी लगाऊंगा, मैंने फिर कोशिश करेगा प्रयत्न। वैसा ये आत्मा तो आत्मज्ञान वैसा नहीं है। एक बार आप आत्मा मैं ही सर्वत्र सभी उपाधि में मैं ही हूं जैसा बोध हो गया, वो बोध अपरोक्षता, केवल शास्त्र जानने मात्र नहीं, अपरोक्षतः बोध हो गया। मरे आपका कोई बोला अरे आपका पैर टूट गया जी, अलग हो गया, आपको कोई बोला, मैंने बार बार बोले तो, और कोई बोला अरे मेरा पैर टूट गया होगा, अरे आपको अगर कोई इंसान अरे मूर्ख मेरा पैर मेरा पास ही है, वो टूटा ही नहीं, वो 1000 बार कहे मेरा पास, आपको दृढ़ है ना, मेरा हाथ मेरा पैर मेरा पास ही है, वो कुछ नहीं हुआ, तुमको वैसा दिख रहा है नहीं, आपको जितने दृढ़ हुआ वैसा सभी जीवों में मैं ही हूं, वो दृढ़ता आना चाहिए। वैसा दृढ़ता जब आएगी उसी का ही अपरोक्ष अनुभव कहा जाता है, वहां को दूसरा दिखेगा ही नहीं। अरे वो यहाँ शास्त्र बोलने का नहीं, सुनने का बात नहीं, वो सुन लिया सभी ब्रह्म ही है, सभी ब्रह्म ही है, वो परोक्ष ज्ञान हो गया। किंतु जब परोक्ष ज्ञान को अपरोक्षता अनुभव किया गया, अपना लिया आप मैं ही सर्वत्र हूं, अब वो अनुभव बोध आप हो गया, तभी प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम, वो बोध आपको हो गया। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध में, प्रत्येक शरीर में बोधम बोधम प्रतिबोधम, प्रत्येक जो जान रहा है मैं ही हूं सभी वस्तुओं में, वो चित्त भी हो जड़ भी हो, 4 प्रकार का जो जीव भी जो हिल रहा है जुल रहा है, प्राणी भी अंदर में चेतन रूप में मैं ही हूं, वो जड़ रूप में
सत्ता रूपे ना मैं ही हूं, सच्चिदात्म रूपे ना मैं ही सर्वत्र मैं ही हूं, वैसा बोध हो जाता है। तभी वो शरीर उनका ख्याल ही नहीं रहता, मैं कौन सा हूं, ये माइक वाला मैं हूं, शरीर वाला मैं हूं। उस माइक के साथ भी एक होने के नाते ये शरीर को भी भूल जाता है, ये कौन सा, ये शरीर वाला हूं, ये शरीर वाला। अगर कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष उनको उतने उच्च अवस्था हो जाए तो वो सभी शरीर अपना मानने के नाते वैसा वैसा ब्रह्मज्ञ पुरुष भी दिखा गया। वो भोजन करते समय अगर कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया तो वो बिल्ली का साथ वो एक हो गया बिल्ली का शरीर में। अगर वो भोजन सामने आया तो बिल्ली की खिला रहा है, कुत्ता को खिला रहा है, उसी में वो भी खा रहा है। मतलब उसी शरीर में भी वो परमात्मा का अपना को देख रहा है, परमात्मा का नहीं है। और परमात्मा बोल के नहीं, अपना को देख रहे हैं वो ना, वो समता दृष्टि में। अभी वहां पर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणा गवि अस्ति ने शुनीचैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना गीता में कहा गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणा गवि अस्ति ने शुनीचैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना, मतलब जिसको जो बोध हो गया वहां वो पंडित, मतलब यहाँ जो परमात्मा को जाना, जो अनुभव किया हुआ ज्ञानी, शुनीचैव स्वपाकेचा, शुनीचा स्वपाका, स्वपाका मतलब जो चंडाल, शुनीचा मतलब शुनीचैव स्वपाकेचा माने वो शुनक, कुत्ता, कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण, गाय इत्यादि सबको एक दृष्टि से देखेगा। ये कुत्ता है, ये चंडाल है, ये हट हट, वैसा नहीं करेंगे। समझ लिया ना, ये पंडित जी है, बड़ा अच्छा आदमी है, चलो आके मेरे पास में बैठो, वैसा नहीं करेंगे। वो सब एक जैसा, सोना मिट्टी एक जैसा फेंक देगा ब्रह्मज्ञ पुरुष का, वो सब जैसा। सोना का कीमत उनको मालूम नहीं पड़ेगा, जितने मिट्टी का कीमत है सोना भी उतने ही कीमत मालूम पड़ेगा उनको, दोनों एक जैसे है। ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। ये सोना मॉडिफाइड मिट्टी है, माने अत्यंत रिफाइंड, जो मिट्टी से ही सोना बना जी। सोना का कारण क्या है जी, पंचभूतों में मिट्टी, वो अत्यंत रिफाइंड स्टेज में वो सोना बना, वो एक प्रकार का। अभी हम लोग नदी में किनारे अगर जाएंगे, कई तरह का पत्थर मिलेगा आपको, तरह तरह का, एक पीला, काला, लाल, चमक चमक पत्थर मिलेगा, वो सब मिट्टी का ही कारण है, पंचभूतों का ही कारण है। वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ जो कुछ हो रहा है, यहाँ आत्म तत्व ही सत्य है, परमात्मा का है, सत्य से ही सब सत्यवान हो रहा है। और वैसा जो आत्मा ज्ञान को प्राप्त किया हुआ पुरुष भेद नहीं करता, वो अभेददर्शी हो जाता है। वैसा ये बात प्राप्त से प्राप्ति, यहाँ परमात्मा प्राप्त से प्राप्ति है, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है। और ये बात यहाँ पर कहा गया, जो अविद्या अज्ञान से ही स्वरूप को भूल गया है। वो अरे स्वरूप को भूलने का कारण क्या है, अंतःकरण बहिर्मुख होने के नाते संसार को, शरीर को, मैं शरीर के संबंधित मेरा कहने के नाते अब इतने श्रवण करते हुए भी वो मन मानता नहीं। माया इतने माया आपको व्याप्त है, माया का प्रपंच इतने व्याप्त है, आपको स्वरूप को भुला दिया, स्वरूप को भुला के प्रपंच इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया। और इंद्रिया बाहरी देखता है, बाहर वस्तुओं का ही ग्रहण करता है, तभी वो अंतर्मुख होता ही होने नहीं देता। माया का कार्य, माया चाहता है मेरा खेल चालू रहे। अगर सभी मुक्त हो जाए तो मेरा खेल कौन खेलेगा? माया सब खिलाता है सबको, यही माया है। सबको कोई रोलाता है, किसको हंसाता है। और कोई बड़ा से बड़ा तपस्वी कर रहा है तो तपस्वी करने वालों को भी लालच दिखाता है, अरे तुम तो बड़ा मुक्ति होने के लिए तपस्या कर रहा है, अच्छा चलो तुमको बड़ा आश्रम में बड़ा गद्दी दिलाऊंगा, और बड़ा मंत्री मिनिस्टर आके तुमसे मिलेगा, बड़ा इसमें उलझेगा। और जो पक्का सब कुछ विरक्त संत हो गया, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो हडिक हो गया। हडिक से हट करके हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, निराकारने लगा। माया धीरे धीरे क्या करेगी, उनका आके कोई बड़ा अग्रवाल आएगा, कोई बड़ा गुप्ता जी आएगा, सेठ आएगा, देखो जी अब बड़ा संत है, मेरा पास तो बहुत धन है, मेरा पास आप 50 करोड़ लेके एक आश्रम बना दो, आप बड़ा ट्रस्ट बनाएंगे, आप ही गद्दी संभाल लो, जो कुछ कर लो। तो संत जी ने सोचा था, अरे आत्मज्ञान के लिए मैं इतने साल से
30 साल से प्रयास कर रहा हूँ, अभी अभी तो कहाँ कितने दूर है हमको भी पता नहीं है। चलो ये लोगों का कार्य तो करे, धीरे धीरे नीचे उतरेगा मन। जब वो धीरे धीरे नीचे उतर के फिर ये माया में फंस गया, फिर महामाया सोचेगा चलो भाई अभी ये मुक्ति की नहीं चाहता है, अभी ये नाम यश गद्दी चाहता है, चलो अभी इसमें माया में उलझ गया। माने ये सब कुछ ही माया ही है, माया इतने आसान नहीं माया को पार करके आप आत्मा का अनुभव करें। इसलिए यहाँ पर आत्मा कृपा होना चाहिए उसका, जिसका आत्मा का कृपा होगा वही यहाँ पर अपना आत्म स्वरूप को मैं ही सर्वत्र हूँ वो अनुभव हो जाएगा। तब तक माया आपको प्रतिबंधक करके कई प्रकार का आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही कहा गया, माया कोई अगर मुक्त होना चाहता है तो देवता लोग भी उनको अर्चना देता है। देवता लोग खुद ही, अब खुद देवता आके आपके सामने आके नहीं, आपका इंद्रियों का माध्यम से आपका हाँ का देवता है, ये तो भटकने किसी एक दृश्य को आपको दिखाएंगे, समझ लिए ना। किसको मन में लोभ प्रवेश करा, लोभ को प्रकट करा देगा, ये तो रास्ता भटका देगा। वैसा वो मन में देवता का, इंद्रियों का, देवताओं का से इंद्रियों प्रकाशित हो रहा है। प्रत्येक इंद्रियों का एक एक देवता का कृपा से ही इंद्रिय काम करता है। उसका जो अधिष्ठात्र देवता है, आंख का देवता सूर्य है, हाथ का देवता इंद्र है, जो बताया अपना अपना देवता वो उसमें प्रलोभन देगा, तभी आपको इंद्रिया नीचे आने भटकने का डर लगेगा। फिर उसको पूरा पार करके जाना, मोक्ष प्राप्त करना है तो वो अत्यंत दुर्लभ होने के नाते यहाँ यमे वैश्य ऋणते कहा गया, मतलब वो आत्म कृपा से ही आपको आत्मा का ज्ञान लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसमें कई प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता है, माने शंका समाधान ये कैसा है, फिर वो भी हम लोग सब कुछ ही देख लेंगे। यहाँ पर जो प्रत्यगात्म रूप में परमात्मा ही हृदय गुहा में परमात्मा ही है, जो परमात्मा ही प्रत्यगात्म रूप में अपना अंतःकरण में परमात्मा ही जो व्यापकता को साक्षात्कार नहीं हो रहा है। वो किसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है? परमात्मा पहले से ही प्राप्त से प्राप्ति, वो आत्म रूप में अपना अंदर में परमात्मा ही है, किंतु वो इंद्रिय बहिर्मुख होने के नाते, माया का आवरण आपको पकड़ने के नाते आप आत्मा को नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए ये बात यहाँ पर कहा गया। और आत्मज्ञान मतलब यहाँ प्रवचन से नहीं प्राप्त होगा। प्रवचन क्या है जी? आप एक वक्ता है, आप घड़ी नहीं दिख रहा है आपको, आप जब 9-10 हो जाएगा हमको बता देना, 9-10 में इशारा कर लेना। अभी यहाँ पर प्रवचन न लभ्य, नायमात्मा प्रवचन न लभ्य कहा गया। अभी कहीं कहीं बड़े बड़े वक्ता लोग रहता है, उनका वक्तृत्व सुन के हमको लगता है ये ब्रह्मज्ञ पुरुष है, इतने वाक्य कर रहा है, इतने शास्त्र पढ़ा है, अरे वाह वाह, अगर मैं दीक्षा लेना है तो इनसे ही लेना, वैसा मन में आ जाता है। वैसा प्रवक्ता वक्ता होने के नाते भी ये आत्मज्ञान को प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रवचन क्या है जी? आपको शास्त्र को पढ़ लिया, शास्त्र को आपको बुद्धि में अच्छे से आपको उसको ग्रहण किया, बुद्धि से, बुद्धि बल से आपको प्रवचन दे रहे हैं। अगर आत्म साक्षात्कार अनुभव से अगर प्रवचन देंगे ये अलग बात है। यहाँ जो बुद्धि बल से प्रवचन देने वालों का भी यहाँ पर आत्मा का अनुभव होगा, वैसा हम लोगों का वैसा उम्मीद नहीं रखना, प्राप्तव्य नहीं है। प्रवचन से भी अच्छा प्रवचन में क्या है, अच्छा रट लिया, बहुत सारे थोड़ा मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, आके बड़ा अच्छा बोलने लगा, उतने से आपको शास्त्रों का निचोड़ पूरा बता दिया, तब भी उनको आत्मा का प्राप्तव्य नहीं है, जब तक वो आत्मा अपना आप को वर्ण करे। मतलब उनका हो सकता है प्रवचन के लिए दे रहा है, और लोक वासना के लिए भी, शास्त्र वासना के लिए भी अपना प्रवचन बड़ा प्रवक्ता होगा वैसा, किंतु अपना आप में अंदर में कई वासना छिपा हुआ होगा, तब भी जब तक वो पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होगा तब वो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, ये बात भी कहा गया। इसलिए नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, प्रवचन से ही आत्मा का
लाभ नहीं होगा। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्यों नहीं होगा? फिर यमराज क्या कर रहा है यहाँ पर? यमराज तो भी प्रवचन तो दे रहा है ना नचिकेता को। नचिकेता ने पूछा आत्मा है नहीं है, फिर अभी जो ब्रह्म ज्ञान करा रहा है, ब्रह्म ज्ञान का बोध करा रहा है, फिर यमराज क्या कर रहे हैं? प्रवचन तो दे रहे हैं ना। आत्मज्ञान यहाँ पर अवश्य प्रवचन प्रवचन तो आवश्यक ही है। अभी ये बात ये नहीं है नायमात्मा प्रवचन लभ्य ना मेद ना बहुना श्रुते ना, आप लोग श्रवण नहीं करना, प्रवचन नहीं देना, ये बात नहीं है। यहाँ पर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, फिर श्रुति कहते हैं तुम स्वाध्याय भी करो प्रवचन भी करो। पर यहाँ पर कर रहे हैं प्रवचन से भी आपको आत्मा का ज्ञान लाभ नहीं होगा। अब ये कैसे समझना है इसको? तैत्तरीय उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम नाना प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना, हमेशा स्वाध्याय भी करना प्रवचन भी करना। स्वाध्याय करे तो वो भी एक तरह का साधन है, आपका ज्ञान बढ़ेगी, और मनन करे तो संशय निवृत्ति होगा, ध्यान करे तो अनुभव होगा, माने निधिध्यासन करे तो, ये सब कभी छोड़ना नहीं। फिर यहाँ पर क्यों कह रहा है वैसा उल्टा का क्यों कह रहा है? प्रवचन से आत्मा का ज्ञान लाभ नहीं होगा। फिर बहुना श्रुते ना, अब कितने भी सुनो आत्मा का ज्ञान लाभ नहीं होगा। एक ऐसा उल्टा बात है। फिर बृहदारण्यक में खुद श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इत्यादि कहा गया। श्रवण करो मनन करो निधिध्यासन करो, श्रुति खुद कहता है श्रवण करो मनन करो निधिध्यासन करो। इसलिए यहाँ पर हम लोग जब पढ़ता है तो इसका निरूपण नहीं हो पाएगा, श्रुति विरुद्ध विरुद्ध बात कहता है। इसलिए ये विरुद्ध बात को हटाने के लिए हमारा जितने उपनिषद में, एक उपनिषद में अलग अलग वाक्य है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष कहा जाता है, और यन मनसा तन मनुते ये मनोमतम कहा जाता है। मतलब वो मन से मनन किया नहीं जाता है, वो ब्रह्म है, मन का काबू में आने वाला नहीं बोलता है। एक जगह में बोलता है नहीं, मन से ही ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करना है। वो किसी दृष्टि से देखना, उन लोग अब ये सब हम लोग देखेंगे इसको। माने यहाँ पर श्रवण अत्यंत उत्कृष्ट साधन है। श्रवण करने से ही आपको श्रवण से ही मुक्ति प्राप्ति होगा, किंतु केवल श्रवण करके आपका अंदर से लगाव नहीं है, केवल श्रवण ही कर रहा है, आपका उद्देश्य केवल मुमुक्षु तीव्रता नहीं है, मुक्ति ही होना, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और सबसे अंदर में कुछ वासना भी है, श्रवण भी कर रहा है। जब तक वो वासना हटेगा नहीं तब तक वो आत्मा आपको वरण नहीं करेगा। जब आप केवल आत्मा का ही वरण कर रहे हैं, हमको जैसा छोटा बालक है जी, घर में छोटा बालक है और वो माता जी क्या किया, वो काम करने नहीं दे रहे, बच्चा बहुत सता रहा है माँ को। माँ तो घर का कार्य बहुत करना है ना, रोटी बनाना है, घर का साफ सफाई करना, फिर अभी मेहमान आने वाला है तो उनको पहले ही सब कुछ ठीक ठाक करना। बच्चे तो बहुत तंग कर रहे हैं। बच्चे को क्या करेगा, माता जी बड़े खिलौना देगा, तरह तरह का खिलौना देके बेटा इससे कीमत वाला खिलौना देके इससे खेलो। बच्चा थोड़ा देर बाद खूब खेलेगा, खेल खेल के वो भी थक जाएगा, थक के वो भी फिर वो सब फेंक के फिर रोने लगेगा। अभी माता का काम और बाकी है, पूरा नहीं हुआ। बच्चा तो खूब रो रहा है, जितने रो रहा है वो खिलौना बिलौना कुछ नहीं चाहिए, आराम को माँ ही चाहिए। उतने रोए तो माँ सब काम छोड़ के फिर बच्चे का आके गोद में लेगी। वैसा हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। खिलौना मतलब बच्चे का खिलौना वैसा नहीं समझना। ये संसार में हम लोग को जितने गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति यश पदवी यही माया का खिलौना है। और ये खिलौना का में आनंद जो लोग है ना, अभी बड़े बड़े अग्रवाल सेठ लोग है, बड़े बड़े गुप्ता पंडित इत्यादि बड़े बड़े से है, वो लोग धन का पीछे भटके, पदवी का पीछे भटके, यही है भाई सब कुछ। यार छोटा मोटा प्रवचन क्या सुनना, आध्यात्मिक को किस चाहिए? आध्यात्मिक में जाए तो पेट भरेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो ऑफिस दफ्तर में बैठो, 50 आदमी मिलने आएगा, और कोई दुकान में बैठे तो रोज कुछ 10-20 हजार कमाएंगे, प्रवचन क्या आएगा?
वैसा यही खिलौना है, माया का खिलौना। महामाया क्या किया इनको, चलो भाई तुम खेलते रहो। जब तक वो वस्तुओं का खिलौनों से बच्चा जैसा विमुख हो गया, मुंह मोड़ लिया, हमको ये भौतिक खिलौना नहीं चाहिए, हमको तुम ही चाहिए, माँ ही चाहिए हमको, माँ का गोद में ही मैं जाना, हमको ये खिलौना बहुत खेल लिया, हमको थक गया। जब वैसे ही रोएंगे तभी आत्मा का कृपा होगा। जैसा बच्चा का ऊपर माँ का कृपा होगा ना, खूब रोते रोते, अरे बच्चा बहुत थक गया, नहीं अभी इनका ज्यादा नहीं रुलाना, तुरंत माँ जितने भी काम करे सब छोड़ के आके बच्चे गोद में ले लेगा। वैसे ही अगर कोई एक सांसारिक जीवन में भी अगर जब थका हुआ आदमी, मतलब भौतिक वस्तुओं से मुंह मोड़ लिया, हम तो बहुत भोग चुका हूं जी, इंद्रियों का भोग बहुत भोग चुका हूं, इसमें सुख नहीं है, ये थोड़ा लेश मात्र सुख है, थोड़ा जब एक रसगुल्ला जिह्वे में डालेंगे, जब तक वो जिह्वे में है तब तक ही उसका रस मालूम पड़ रहा है, अगर वो जिह्वे से निकल गया फिर लालच है, रसगुल्ला फिर खाना फिर खाना, फिर रसगुल्ला के लिए लालच फिर बढ़ेगी, फिर जिह्वा इंद्रिया है ना खूब खींचता है, कब खाओगे कब खाओगे, फिर रसगुल्ला फिर मिला, अगर ज्यादा मात्रा में भी खाए तो फिर डायबिटीज आएगा, जो भोग्य रोग भयम इत्यादि कहा गया, तुम ज्यादा भोग भी करेंगे फिर इंद्रिया पूर्व जीर्ण शीर्ण होके कोई काम का नहीं रहेगा, सभी प्रकार का रोग आएगी, वो आपका जो क्षमता, शरीर का क्षमता उतने नहीं रहेगी, कोई भी कार्य करने के लिए आपका सब इंद्रिय क्षीण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया, जैसा बालक जो दृष्टांत दिया, बालक सब खिलौना माँ जो दिया, जब तक उनको मन था तब खूब खेला, तभी वो खिलौना से मुंह मोड़ लिया तो माँ खुद आ गई। वैसे ही अगर कोई परमात्मा ही हमको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल परमात्मा ही चाहे तो उनको आत्मा उनको वरण करेगा, केवल ब्रह्मनिष्ठ में ही रह रहे, भौतिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं, कितने लालच मोह पदवी संपदा जितने भी आ रहा है तो सबसे मुंह मोड़ लिया, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए हमको, केवल मैं अपना स्वरूप में स्थित रहना चाहता हूँ। ये सब ब्रह्म में ये तो कार्य कारण संगात है, ये परमात्मा में ये सब कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा में ही स्थित रहूंगा। वैसे वालों के लिए ही यहाँ पर आत्मा का कृपा होगा, यहाँ पर ये बात बताया, इसलिए प्रवचन से आत्मा का यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा ये बताया गया। यह ना मेदया, दूसरा बताया ना मेदया, ना मेद से भी यहाँ पर अत्यंत मेधा वाला भी हो जाए और उनसे भी यहाँ पर आत्मा का प्राप्ति नहीं होगा। ना मेदया मतलब भाष्य में लिखा है, यहाँ ग्रंथ अर्थ धारण शक्तिया, ग्रंथों का अर्थ का आपको खूब धारण किया, बुद्धि में खूब पढ़ लिया, शास्त्र को खूब रट लिया, रटा हुआ ज्ञान, अनुभव का ज्ञान नहीं है, केवल तोता जैसा रटा हुआ ज्ञान। आप अच्छा तोता को भी आप अच्छा सिखा सकते, जो जो सिखाएंगे वो भी रटेगा, वैसा केवल रटा हुआ ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान होना चाहिए। वो अनुभव के लिए जो प्रयास करेगा वो उनको आत्मा वरण करेगा। केवल मेधा खूब बुद्धि में खूब शास्त्र पढ़ लिया, अध्ययन किया, उसके रटने मात्र से आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हम लोग बच्चा गीता जयंती में इत्यादि, जब गीता जयंती मनाता है ना, तब छोटे छोटे बच्चे लोगों का कंपटीशन, गीता का कंपटीशन लगाता है, गीता का श्लोक बताओ। छोटे छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा भी पूरा गीता पढ़ लेता है, माने जो तीसरी क्लास 5वीं क्लास का बच्चा, 10-12 साल का, 8 साल 10 साल का बच्चा भी गीता खूब पढ़ लेता है। उनको अभ्यास किया, अभ्यास करवाया, उनका मेधु बुद्धि तेज है, अभ्यास का बल से वो पूरा गीता को मुखस्तु कंठस्थ कराया, किंतु उसका अर्थ का बोध नहीं हुआ, केवल उनका बुद्धि बल से केवल उच्चारण रटा हुआ ज्ञान है। अभी उसको उनको अब क्या करेंगे, पूरा गीता मुखस्तुत किया, उनको ज्ञानी करेंगे कहेंगे, और उनका अर्थ का ज्ञान ना होने के नाते वो अज्ञानी है। इसलिए अगर कोई अच्छे से प्रवचन भी दिया, मेधा संपन्न भी हुआ, आत्मा का अनुभव साक्षात्कार नहीं हो जाए तो, और उसी का लोगों का भी यहाँ पर आत्मा प्राप्त केवल ये प्रवचन दे तो मेधा संपन्न से आत्मा का ज्ञान लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल ग्रंथों की पढ़ने का
पढ़ने पर जो धारणा शक्ति द्वारा क्षमता प्राप्त करके, और इसी क्षमता मात्र से ही आत्मा नहीं प्राप्त होगा, ये बात बताने के लिए यहाँ पर ना मेधया यहाँ पर कहा गया। मेध से भी यहाँ पर परमात्मा का माने आत्मा का प्राप्ति नहीं होगी, ये बात कहा गया। ना मेधया इत्यादि मैं नई मेधा अर्थात ग्रंथों के अर्थ धारण करने की क्षमता के द्वारा ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा, ये बात भाष्य में लिखा है। और मेधा क्या करती है? मेधा क्या करती है? बुद्धि में विषयों को डाल देता है, आदान करता है। बुद्धि में कई प्रकार का विषयों को बुद्धि में आके वो इकट्ठा करता है मेधा। तब एकत्रित बुद्धि में एकत्रित विषयों को आपको स्मरण जब हो जाएगा तो तब आपको मेधा अब याद करेंगे, ये श्लोक इसी उपनिषद में है, ये श्लोक उसमें है, ये नहीं है, वो खंडन मंडन तर्क वितर्क इत्यादि सभी सीख लिया तो वो सब शास्त्रार्थ भी बहिर्मुख से खूब कर सकते। हम लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में भी देखा था, बड़े बड़े प्राचार्य लोग रहते हैं ना, जो डीन्स प्रोफेसर्स लेक्चरर्स कहता है, बड़े बड़े विद्वान होता है, पढ़ाता है। मैं वैसे भी सुना था, काशी में बड़े बड़े विद्वान थे और शास्त्रार्थ में नहीं, ऐसा आंख बंद करके कौन सा क्या कहाँ क्या है पूरा भाष्य पढ़ते थे। किंतु फिर संत लोग भी उन लोगों से पढ़ने जाते थे। जब कई संत लोग इतने विद्वान आदमी है, ये संत लोग पढ़ने जाते थे, और कई आप लोगों का गृहस्थ लोग भी जो अच्छा इच्छुक है जिज्ञासु, उन लोग भी पंडित लोगों के साथ पढ़ने जाते थे रोज 1-2 घंटा। तभी वो पढ़ाते थे, पढ़ाने का नाते उनका दक्षिणा भी लेते थे, माने घर भी चलाना ना उनको। फिर उनको जब वो बात आ गई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पढ़ा, सभी ब्रह्म, वो भी पढ़ाता है। फिर उसका लड़का मर गया तो वो हाय हाय करने लगा, मैंने इतने रोने लगा, मेरा वो क्लास ही बंद कर दिया, वेदांत क्लास ही बंद कर दिया, अभी भाई क्लास क्लूस नहीं होगा हमारा, अभी बहुत दुखी हूं। फिर कुछ दिन के बाद संत लोग ने पूछा था, अरे आप तो इतने विद्वान है, वेदांती पढ़ाता है, शास्त्र का इतने आपका जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इतने अच्छा पढ़ाता है, आप इतने ज्ञानी है, संस्कृत का विद्वान है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? देखो जी, हम पैसे के लिए पढ़ाता हूं, सच बोल रहा हूं, हम घर चलाने के लिए पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य परमात्मा का प्राप्ति नहीं है। आप लोग जो ऐसा आके परमात्मा का प्राप्ति कराने के लिए जो श्रवण कर रहा है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य घर चलाना है। हमको पुत्र का ऊपर ममत्व बोध है, इसलिए मैं हमको पुत्र ही मुख्य है, वेद उपनिषद तो मुख्य नहीं है। वेद उपनिषद तो मैं खूब पढ़ा, पहले से बचपन से पढ़ रहा हूं, मेरे बुद्धि में ये पूरा ज्ञान है, मैं पढ़ा भी सकता हूं सब कुछ, जो श्लोक कहाँ पर है, ये कौन सा प्रत्यय है, कौन सा या सूत्र है, ये सब कुछ ही उनको ज्ञान है। ज्ञान होने के नाते भी उनका उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं था, केवल घर चलाने का। हाँ, वो इसी का वजह से केवल अगर मनन करो, मेधा शक्ति संपन्न करो, उसी केवल शास्त्र को रटने मात्र से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होगा, ये बात नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े अभी फिलॉसफर विद्यार्थी भी यूपीएससी एग्जाम करता है ना, सिविल से लिखता है, वैसा वाला भी ये फिलॉसफी सब्जेक्ट चुन लेता है, सिलेक्ट करता है। फिलॉसफी मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का, इसका सिलेक्ट करता है, इसका स्कोरिंग मार्क्स ज्यादा आता है फिलॉसफी में, क्योंकि उनका संस्कार भी रहता है, बचपन से पूरा दर्श पढ़ा हुआ लिखा हुआ ये सब से, फिर उनको पढ़ने भी आसान है और उसको स्कोरिंग करने में भी आसान है। फिर वो जैसा स्कोरिंग करता है मैं 100 मार्क्स भी आता है। अभी एक उपनिषद का अगर एक साधु ने अगर उनको ना 2-4 श्लोक भी याद हुआ नहीं हुआ वो भी ठीक नहीं है, किंतु वो विद्यार्थी तो पूरा पूरा बताएगा आपको, कौन शास्त्र में षड दर्शन पूरा सुनाएगा, तब भी उनका उद्देश्य वहां पर आईएएस स्कोरिंग करके आईएएस पदवी पाने का उद्देश्य है, वहां धन कमाने का, मोक्ष का नहीं है। और बुद्धि में उतने ज्ञान होते हुए भी उद्देश्य दूसरे होने के नाते उनका वो फल नहीं मिलेगा वहां पर। अगर कोई ज्यादा जाने ना जाने, थोड़ा बहुत भी जान लिया, उसको अनुभव में लाने के लिए उसको आचरण कर रहा है, उसको फलीभूत हो जाएगा। अगर एक श्लोक भी आप
अच्छे से समझ के, एक श्लोक अर्थ को समझ के उसको आचरण में लाए तो पूरा जीवन आपको तर जाएगा। अगर आप उद्देश्य आपको तरने का है, समझ लिए ना, अगर अपना आपको कोई मर्डर करना है तो अपना आपको कूद कुछ करना है तो क्या चाहिए, छोटे से कटार से अपना अपना आपको कूद कुछ कर सकते, माने अपना आपको क्षय कर सकते, मार डाल सकते शरीर को। अगर दूसरों को मारना है तो आपको कितने तलवार, कितने शस्त्र अस्त्र चाहिए, कितने युक्ति चाहिए, समझ लिया ना। वैसे अपना आपको अनुभव करवाना है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करके उसी का अगर आप अनुसरण करके पालन करें तो आपको थोड़े से में भी आपको ज्ञान प्राप्ति होगा, ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति करेंगे। अब दूसरों को प्रवचन कराना है तो आपको बहुत अध्ययन करना पड़ता है। अब कई तरह का शंका दूर करना, कई तरह का लोग आएगा, कई तरह का ढंग से इसको वर्णन करना, इसलिए प्रवचन में ज्यादा परिश्रम होता है। अगर अपना आपको करने में क्या है, एक श्लोक पढ़ा उसका ऊपर ध्यान कर रहा है, आप निधिध्यासन करो, ज्यादा परिश्रम नहीं है। इसलिए प्रवचन करता वक्ता का भी अगर उनको परिश्रम खूब करना पड़ता है, उनको अगर 2-4 घंटा 5-6 घंटा अध्ययन नहीं करे तो प्रवचन नहीं कर पाता है, वो परिश्रम भी है ना। इसलिए यहाँ केवल मेधा संपन्न से परमात्मा का प्राप्ति माने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यह न मेधया कहा गया। मेधा मतलब यह केवल बुद्धि में, बुद्धि बल से, बुद्धि का आदान किया हुआ जो भी शास्त्र का जो संग्रह किया गया बुद्धि में, उससे आत्मा ज्ञान का यहाँ पर आपको प्राप्ति नहीं होगा, यह बात कहा गया। क्योंकि आत्मा अवांग मानस गोचर है, समझ हो गई, ठीक है। वो बात ठीक है, हमको भी समय यहाँ दिख रहा नहीं है इसका, अभी इसको बाद में हटा देंगे। हाँ, उसको शाम को थोड़ा उस तरफ रख देना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंद कर ले।